मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक अपील की है। दिग्गी ने 22 बागी विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि बिकाऊ विधायकों की क्षेत्र की जनता से अपील है कि बिके हुए विधायकों को बुरी तरह से हराएं, जिससे मध्य प्रदेश में मिसाल कायम हो। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर आपको कांग्रेस को खत्म करना है तो इसके बाद चुनाव में आपके पास और भी मौका होगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए और वोट की कीमत को बरकरार रखने के लिए यह आखिरी मौका है। दिग्विजय की अपील पर कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो अपील की है उसका जवाब 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को देखने को मिलेगा भी। वहीं बीजेपी ने यह कहा है कि वो लोग जो कमलनाथ सरकार से दुखी थे, दिग्विजय सिंह को और मार्मिक अपील करनी चाहिए थी। उनकी अपील का उल्टा असर पड़ता है। इन लोगों ने को आपने 5 साल के लिए चुना, उन्होंने 1.5 साल में आपकी मत का अनादर करके सरकार को गिराया। अगर ऐसे लोगों को आप दोबारा चुनेंगे तो भविष्य में प्रदेश नहीं पूरे देश में एक गलत मैसेज जाएगा कि ऐसे खरीद फरोख्त करके चाहे जैसी सरकार गिरा के पुनः जीत के सत्ता में ऐसे लोग फिर काबिज होंगे, जिससे लोकतंत्र खतरे में आएगा। नहीं, मेरी राय में तो उनका आरोप कि बिकाऊ है बिल्कुल कहीं नहीं बैठता, हास्यास्पद है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ लिया नहीं है बल्कि छोड़ा है। उनसे 6 लोग तो मंत्री थे, उनको हटा थोड़ी रहा था। कांग्रेस के पास में अब मध्य प्रदेश में कोई लीडर तो बचा नहीं है और ये दिग्विजय सिंह जी जानते हैं कि उनकी अपील का उल्टा ही असर होने वाला, वो स्वयं भी जानते हैं इस बात को। तो जब कोई लीडर नहीं है, जिस पार्टी के अंदर कोई नेतृत्व नहीं है, बहुत बुरे हाल में कांग्रेस जाने वाली है आने वाले दिनों में। हो सकता है कई जगह तो ये जवान तक खो दे कांग्रेस इन 22 सीटों में। तो आपने खबरों के हिसाब से देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश पूरा कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की बात हो या फिर उपचुनाव की बात हो, सियासत भी अपने पूरे चरम पर है। चलिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए, सियासी मायनों को समझाने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता केजी पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, वही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। स्वदेश जी, पाठक जी, आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले पाठक जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी और क्योंकि आप अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या मायने निकाले जाए। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से 22 पूर्व विधायक जो पहले कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, बीजेपी की अब उन्होंने सदस्यता ले ली है, आज वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने वाले हैं। आप इस मुलाकात को किस तरह से लेते हैं? जो हम भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है, अंग है। आज ही बात हुई है, जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी एमपी ग्वालियर में, तो मैं समझता हूँ कि यह सब बातें कहाँ तक उचित है, इनकी पड़ताल भी की जाना चाहिए। दूसरी बात, अब वो 22 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंग है, हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार के हम जैसे ही एक मेंबर है, और उनका निश्चित तौर पर चाहे सरकार के मुखिया के तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान हो या पार्टी के मुखिया के तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा जी, उनसे निरंतर वार्तालाप उसी प्रकार से चलता है और चलेगा जिस प्रकार से मेरा या किसी अन्य कार्यकर्ता का चलता रहा है। आज मध्य प्रदेश पूरा एक महामारी जो देश जिसका सामना कर रहा है और दुनिया सामना कर रही है, उसी महामारी से मध्य प्रदेश भी सामना कर रहा है। और निश्चित तौर पर सबको अपने अपने क्षेत्र के विषय में, सारे विधायकों को मैं राजनीतिक वार्तालाप या राजनीतिक प्रपंच में ना पढ़कर कहना चाहूंगा कि पूरे के पूरे 230 विधायकों को अपने मध्य प्रदेश के मुखिया से, मुख्यमंत्री जी से मिलने का अधिकार है, उनका हक है। अगर उनको लगता है कि उनके मिलने से उनके क्षेत्र में कुछ समाधान निकलेगा, कुछ सुविधाएं बढ़ेंगी, तो मिलना चाहिए। रही बात चुनाव की तैयारियों की, तो पिछले दिनों जी आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने भी एक जानकारी जुटाने के लिए मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर इस सारी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो जानती है कि हमें कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश की जनता के सामने चुनाव को लेकर इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में जाना है, तो हमारी तैयारियां चल रही है। विधायक उनसे जुटते हैं, उन क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी हमारे नेताओं से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, संगठन महामंत्री सुहास भगत जी हो, सभी से मिलजुल कर विचार विमर्श कर रहे हैं किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अभी मैं आपकी इस न्यूज चैनल पर जो दिग्विजय सिंह जी का पक्ष था वो भी सुन रहा था। ये वही दिग्विजय सिंह जी है, आकांक्षा जी, जिन्होंने 2018 में यह कहकर चुनाव में जाने से इनकार कर दिया था
कि सबका मानना है कि दिग्विजय सिंह अगर मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाकर चुनाव का प्रचार करेगा तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत छवि से इतनी अच्छी तरीके से परिचित हो, आज वो मध्य प्रदेश की जनता में अपनी बात किस मुंह से और किस हक से रख रहे हैं वो ही जान सकते हैं। कमलनाथ जी की सरकार को खा गए, कांग्रेस पार्टी को खा गए, जनता को सुविधाएं जो मध्य प्रदेश में मिलने वाली थी उनको खा गए। आप बताइए, इन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश की जनता से आकर माफी मांगे क्योंकि कमलनाथ सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाई। दूसरे विधायक गोविंद सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 50-50 लाख रुपए में थाने बिक रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं। अब कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, कमलनाथ जी उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए हैं। दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाते हुए उमंग सिंगार जी जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी के कारण पूरे मध्य प्रदेश में शराब माफिया फल रहा है, फूल रहा है। कमलनाथ जी इसका भी जवाब नहीं दे पाए। कमलनाथ जी आज तक ये नहीं बता पाए कि जो वो झूठे वादों के सब जवाब दिखाकर मध्य प्रदेश में सत्ता में आए थे कि हम 4,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारों को भत्ता देंगे। किस एक बेरोजगार का नाम बता दें, एक युवा का नाम बता दें जिसको उन्होंने भत्ता दिया हो। ये भी वादा करके आए थे कि जो बच्चियां एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाती है उनको हम स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। एक भी बहन या बच्ची का नाम बता दें जिसको इन्होंने स्कूटी लैपटॉप दिया हो। चलिए पाठक जी, आपने कई सारे सवाल उठाए हैं, आपने यहाँ पर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। स्वदेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, आपने सुना क्या कुछ कह रहा है पाठक जी का। इन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और ये कहा है कि वादों के साथ कमलनाथ सरकार सत्ता पर आई थी, उन वादों को निभाया नहीं है और दिग्विजय सिंह की अपील का कोई असर नहीं होगा। देखिए आकांक्षी, जहां तक मैं समझता हूँ अभी जो बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में होने हैं अधिकांश उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में ही होते हैं और मैं ग्वालियर से हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। और जहां तक मैं समझता हूँ 2014 में मैंने देखा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत धुआंधार आंधी चली थी। सारे राज्यों में एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इतनी बम्पर इनकी सीटें आई थी जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जब उसके बाद वक्त गुजरा, इनके पास 5 साल गुजरने को हुए केंद्र की सरकार को, इनको कहने के लिए कुछ बचा नहीं इनके पास। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, इनका कहीं भी ये समझ लीजिए बंटा ढार हो गया इनका, ये कहीं नहीं बचे, सारी सरकार इनकी चली गई। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को हटाने के लिए जो मैंडेट दिया वो कांग्रेस को था, जिसके मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ जी। और इन्होंने बिकाऊ विधायकों को खरीद करके जिस तरीके से इनने कोरोना से लड़ने का वक्त था, जिस वक्त में कोरोना से रणनीति बनानी थी, उस वक्त इन्होंने क्या किया, ट्रंप नमस्ते के लिए गरीबी की दीवार बनाई ताकि गरीबी छुप जाए। और दोबारा जब जरूरत थी हमें वेंटिलेटर्स खरीदने की, पीपीई किट्स खरीदने की, उस वक्त इन्होंने विधायक खरीदने का काम किया। अब ऐसे बिके हुए विधायक जब ये क्षेत्र में आएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये चंबल के लोग हैं। मैंने यहाँ देखा है, मैं यहीं का निवासी हूँ, कि यहाँ के लोग सीधे हैं, भोले हैं, बहुत ही सीधे साधे भोले हैं, लेकिन ये धोखेबाज को कभी बख्शते नहीं है। इतिहास साक्षी है, इनकी बहुत बुरी हालत होगी। विधायक को जमानत को बचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के? स्वदेश जी, आम जन के मन में एक सवाल ये भी है कि लगातार जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि आम जनता जरूर जो ग्वालियर चंबल की है वो सबक सिखाएगी बीजेपी को। अगर ये बागी विधायकों को वापस वहां पर उतारा जाता है तो जरूर बीजेपी को भी सबक सिखाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी आम जनता जानना चाहती है कि सिर्फ आम जनता के ही सहारे आप लोग ग्वालियर चंबल की सीट जीतना चाहते हैं या फिर आपकी भी कोई रणनीति होगी, आप भी जमीनी स्तर पर कुछ काम करेंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से वापसी हो सके सत्ता में मध्य प्रदेश में? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, देश की आजादी से लेकर अब तक हम कुर्सी के लिए काम नहीं करते, हम खरीद फरोख्त सरकारें नहीं बनाते, हम सरकारें गिराने का काम नहीं करते। चलती हुई सरकारों को बिना किसी ठोस कारण के हमने गिराई नहीं होगी कभी। और रहा सवाल इस बात का, लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प हमारा है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और जनता ही लोकतंत्र में भगवान होती है और भगवान के दरवाजे पे हर व्यक्ति पहुंचता है। और हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं जो नेता, जनता उनको नकार देती है। जब हम जनसेवक हैं, हम जनता के दरवाजे पर जाएंगे और जनता इनसे बदला लेगी निश्चित तौर पे। ये जो विधायक जी अभी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि जनता के दरवाजे, जनता ही भगवान है लोकतंत्र में। और जनता और जमीन कभी किसी का उधार नहीं रखती। अगर आपने गद्दारी की है तो आपको सबक सिखाया जाएगा। अब रहा सवाल, हमारे प्रवक्ता ने एक सवाल खड़ा किया है कि जो हमारी कर्ज माफी
पहला हस्ताक्षर माननीय कमलनाथ जी ने किया था किसानों की ऋण माफी के लिए, और उसमें हम लगभग 20 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ कर भी चुके हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बताएं? इन्होंने भी बताया। बहुत लाजमी सवाल है कि अभी भी मंत्री समूह का जो गठन किया गया है कि कर्ज माफी को लेकर के आप लोग पूरी जांच करेंगे, एक बार फिर से उसका जिक्र किया है सुदेश जी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? आगे अगर आगे जो बात पूरी तो होने दीजिए, आगे जो कर्ज माफी न हो सकी, कुछ रुक गई है, क्या उस योजना को जारी रखते हुए ये किसानों की कर्ज माफी करेंगे? अगर करेंगे तो इनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में जितनी महत्वता सरकार की है उतनी ही विपक्ष की है, तो हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन हमको ये पता है 2008 में पाठक जी आप बता दीजिए कि कर्ज माफी को लेकर के बीजेपी क्या सोच रही है, क्या ये बंद होने वाला है? आगे क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी कर्ज माफी को लेकर? देखिए आकांक्षा जी, मध्य प्रदेश की जनता से एक बहुत बड़ा झूठा वादा करके कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाने में सफल रहेगी कि हम प्रत्येक किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है इन्होंने इतनी सारी किंतु परंतु लगा दी, जैसे 33 श्रेणी कर्मचारी भी होगा तो उसका कर्जा माफ नहीं होगा, कोई इनकम टैक्स पेयर होगा तो उसका भी कर्जा माफ नहीं होगा, 5 एकड़ से ऊपर के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। बहुत सारे इन्होंने भांजियां लगाकर उस अपने वादे को पलीता लगा सवाल जोड़ दीजिए। 2008 में माननीय शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि 50,000 रुपए तक के हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, क्या किया था? इन्होंने 50 बार कहा है। चलिए, सवालों की ये जो झड़ी है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ग्वालियर चंबल में जब एक बार फिर से उपचुनाव होंगे और कहा यही जाता है कि जनता ही राजा होती है, देखने वाली बात होगी कि जनता क्या बीजेपी पर भरोसा दिलाती है या फिर कांग्रेस के जो बागी विधायक थे उनका भी बदला वो लेती है। शुक्रिया आप दोनों का ही, पाठक जी, शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी शेयर करने के लिए।